हेलो दोस्तों, मैं कनिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल फटाफट लर्निंग में। और आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा का दूसरा पार्ट। और पहले पार्ट का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उसे चेक कर लीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दूसरे दिन छुरी का साला फिर आया और बैलों को लेकर चला गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, यानी कि दूसरे दिन क्या हुआ, जो छुरी का साला था वो फिर बैलों को लेने आ गया और अब की बार उसने क्या किया, उन्हें गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, यानी कि जो मोती था उसने क्या किया, गाड़ी को गिराना चाहा खाई में, लेकिन हीरा ने संभाल लिया क्योंकि वह जो है वो ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उन दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया, यानी कि जो छुरी का साला था उसने क्या किया कि दोनों को क्या किया, रस्सी से बांधा और जो उन्होंने कल शरारत की थी, यानी कि वो जो भाग गए थे, उसका मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाला, अपने दोनों बैलों को खली चूना सब कुछ दी, यानी कि उसने क्या किया, इन दोनों को तो सूखा भूसा डाल दिया और उसके जो बैल थे उनको क्या किया, खली चूनी सब कुछ दी। अब खली चूनी क्या होती है, ये क्या होता है, ये गायों का और भैंसों का खाना होता है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, यानी कि दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। छुरी ने फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, यानी कि जो छुरी था वो इन्हें कभी नहीं मारता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यानी कि उसके एक बार कहते ही क्या करते थे, दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, यानी कि यहाँ उन्हें मार भी पड़ी और आहत सम्मान यानी कि जो उनका आत्मसम्मान था उसे ठेस भी पहुंची, और उसके साथ साथ क्या मिला, उन्हें सूखा भूसा मिला। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई, यानी कि जो नाद थी, अब मैंने आपको बताया था कि नाद क्या होती है, जिसमें ये गायें और भैंस जो है खाना खाती हैं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, यानी कि दूसरे दिन क्या हुआ, जो गया था वो छुरी का साला, उसने क्या किया, दोनों बैलों को हल में जोता। पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, यानी कि उन दोनों में से कोई भी चल ही नहीं रहा था। वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव नहीं उठाए, यानी कि वो दोनों क्या हो गए, वो दोनों ढीठ बनकर खड़े हो गए कि चाहे कितना भी मार लो हम पैर नहीं उठाएंगे। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, यानी कि उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। अब अगर कोई आपके दोस्त को मारता है तो आपको भी तो गुस्सा आता है, तो ऐसे ही क्या हुआ, मोती को गुस्सा आ गया जब वो हीरा की नाक पे उसने डंडे ही डंडे मारे। हल लेकर भागा, हीरा जो है, मोती जो है, उसने क्या किया, वो हल लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, यानी कि जब वो अ, मोती था वो हल लेकर भागा तो क्या था, हल हल की जो रस्सी थी, जुआ, जोत सब क्या हुआ, वो सब टूट गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, यानी कि अगर उनके गले में बड़ी रस्सी नहीं होती तो दोनों जो है पकड़ में नहीं आते, वो लोग भाग जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, यानी कि भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, यानी कि मोती ने क्या कहा कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। यानी कि जो हीरा है वो क्या कहता, मोती है वो क्या कहता है कि अब अगर हमने बैल का जन्म लिया है तो फिर हम मार से कहाँ तक बचेंगे, मार तो हमें खानी पड़ेगी। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था और दोनों के हाथ में लाठियां थी, यानी कि गया जो था वो दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, भागा भागा आ रहा था और दोनों के हाथों में क्या थी, लाठियां थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है, यानी कि मोती ने कहा कि अब मैं इसे कुछ मजा दिखा दूं क्योंकि ये लाठी लेकर आई। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा ही दूंगा। यानी कि हीरा ने समझाया कि नहीं नहीं ऐसे ही खड़े हो जाओ, अगर मारते हैं तो देखते हैं फिर क्या करना है आगे। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, यानी कि मोती ने कहा कि हमारी जाति का ये धर्म नहीं है कि हम किसी को मारे। मोती दिल में ऐंठ कर, मोती ये बात दिल में कहकर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट ना की, ना ही मोती भी पलट पड़ता।
यानी कि जो है गया आया और दोनों को पकड़ कर ले गया। लेकिन कुशल बात क्या हुई कि इस वक्त उसने मारा नहीं है किसी को भी, नहीं तो मोती भी जो है क्या करता, उसे गिरा देता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही ठीक है। यानी कि मोती गया और जो उसके दोस्त थे वो उन्हें देखकर ही क्या हो गए, समझ गए कि इस बार उन्हें छोड़ना ही सॉल्यूशन है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। यानी कि आज फिर क्या हुआ, दोनों के सामने सूखा भूसा डाला गया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। यानी कि आज भी दोनों ने भूसे को मुंह नहीं लगाया। और तभी क्या हुआ, एक छोटी सी लड़की दोनों को 2 रोटियां देकर मुंह में देकर उनके चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत हुई होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर अगर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हो लेकिन हम एक ही रोटी खाते हैं तो हमारा क्या होता है, मन भर जाता है। पेट नहीं भरता लेकिन हमारा मन भर जाता है। तो ऐसा ही क्या हुआ, ऐसा ही हीरा और मोती के साथ हुआ। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, तो दोनों ने एक दूसरे से कहा यहाँ भी किसी सज्जन व्यक्ति का वास है, यानी कि यहाँ भी कोई अच्छा मनुष्य रहता है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। आत्मीयता का मतलब क्या होता है, तो उसे जो है एक प्रकार की हमदर्दी थी। किनसे, हीरा और मोती से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया गया है, जो कि बताइए लड़की 2 रोटी लेके आती है और हीरा और मोती को खिलाती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। यानी कि उनकी रोज़ की जो दिनचर्या है वो यही हो गई थी कि वो सुबह दिन भर क्या थे, जोते जाते थे, फिर डंडे खाते थे और अड़ भी जाते थे, और शाम को थान पर बांध दिए जाते थे और रात को वही सेम बालिका उन्हें क्या 2 रोटियां खिला जाती थी। प्रेम से इस प्रसाद की यह बरकत की थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यानी कि अब अगर हमें कोई रोज़ परेशान करेगा तो क्या होगा, उनके आंखों में क्या था, विद्रोह की भावना आने लगी थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। मूक भाषा क्या होती है, यानी कि आराम से बिना मुंह हलाए बात करना। क्या करना चाहते हो? हीरा ने कहा, एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। यानी कि हीरा कहता है मोती कहता है कि एक आध को तो सींग पर उठाकर फेंक ही दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। यानी कि तो फिर जो हीरा है वो कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ये लड़की बेचारी अनाथ ना हो जाए, तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। तो यानी कि मोती जो है वो कहता है कि मालकिनी को ना फेंक दूं क्योंकि मालकिनी तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पे सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तो हीरा कहता है कि औरत जात पे सींग चलाना तो मना है, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। तो फिर मोती कहता है कि चलो, तुम तो किसी तरह ही नहीं निकलने देते, अब बताओ ये रस्सी तोड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, इसका एक उपाय है। पहली रस्सी को थोड़ा चबा लें, फिर एक झटके में जाती है। यानी कि मोती कहता है कि पहले हम इस रस्सी को क्या करते हैं, थोड़ा सा चबा लेते हैं, उसके बाद क्या है, जो रस्सियाँ हैं वो एक ही झटके में टूट जाएंगी। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियों को चबाने लगे। यानी कि जब वो रात को जो लड़की आती है, जब उन्होंने रोटी दी उसके बाद उन्होंने क्या करा, वो रस्सी को चबाने लगे। मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। यानी कि जो रस्सी बहुत मोटी थी उनकी तो वो क्या आती थी, वो उनके मुंह में भी नहीं आती थी। अब बेचारे क्या करते थे, बार बार जोर लगाकर हार जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे।
दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे फैलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यानी कि उस लड़की ने क्या करा, उस लड़की ने उन दोनों बैलों का दर्द समझा, क्योंकि वो भी उस दर्द से गुजर चुकी थी। तो इसलिए उन्होंने बोला, उसने क्या किया, उनके माथे फैलाए और बोली, मैं इस रस्सी को खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ जो लोग हैं वो तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इन नाकों को नाथ डाल दी जाए, इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। यानी कि अब दोस्तों नाथ क्या होती है, नाथ होती है जैसे हम गाँव के, अगर आपने देखा होगा कि अगर हम गायों के नाक में ना एक बहुत बड़ी रिंग डाल देते हैं, तो वही उसके घेराव खोल देते हैं। पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो अब हीरा ने मोती से कहा कि अगर हम लोग चले गए तो इस बेचारी अनाथ पे आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। तो जो बहादुर बालिका थी वो चिल्लाई और उसने क्या करा, उसने पहले तो उन दोनों को भगा दिया और फिर वो चिल्लाती कि बैल जो हैं वो क्या है, भागे जा रहे हैं, इन्हें जल्दी पकड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते ही चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े हुए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। यानी कि अब वो एक तो वो रात में भागे और उसके बाद क्या हुआ कि उन दोनों को वो जो है रास्ता जो है वो भटक गए, वो जो है रास्ता भटक गए। यानी कि जिस रास्ते से वो आए थे वो रास्ता वो नहीं था। तो दोनों ने क्या करा, एक खेत के पास रुक गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। यानी कि हीरा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। यानी कि मोती कहता है, तुम भी तो ऐसे भागे, उसे पहले वहाँ उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। यानी कि फिर हीरा कहता है कि अगर हम उसे वहीं मार देते, अगर वो अपना, मान लो अगर कोई अपना धर्म छोड़ रहा है तो हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। यानी कि दोनों को भूख लग रही थी तो दोनों ने क्या करा, मटर के खेत में वो दोनों चरने लगे और बार बार आहट ले लेते कि कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले तो दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, मतलब एक दूसरे के साथ खेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। यानी कि अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी बहन भाइयों से भी लड़ाई हो जाती है, तो मजाक मजाक में वो क्या है, वो लड़ाई उनकी हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, अब इसका तीसरा पार्ट है। अरे यह क्या, कोई सांड ढौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बकले झांक रहे थे। यानी कि दोनों एक दूसरे से कहते हैं, अरे ये तो कोई सांड आ रहा है। फिर दूसरा कहता है, हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांकने लग गए कि सांड पूरा हाथी है। यानी कि जो सांड है वो तो पूरे हाथी के जैसा है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोने के बराबर है। लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं आती। यानी कि अगर हम उससे लड़े हम तब भी मारे जाएंगे, और अगर नहीं लड़े हम तब भी मारे जाएंगे। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। यानी कि दोनों एक दूसरे। मोती ने फिर मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय तो सोचो। यानी कि मोती कहता है, यार कहाँ फंस गए हम, ये तो जान बचेगी। यानी कि वो क्वेश्चन पूछता है, यानी कि वो पूछ रहा है ये कि क्या हमारी जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती नहीं सुनेगा, भाग क्यों ना चले। यानी कि
जो हीरा है वो मतलब वो बहुत चिंताजनक होके कहता है, यार ये तो अपने घमंड में सब कुछ भूला हुआ है, ये तो किसी की रिक्वेस्ट भी नहीं सुनेगा, भाग क्यों नहीं चलते। भागना कायरता है, मोती कहता है, भागना जो है वो कायरता है। तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। यानी कि जो हीरा है वो कहता है तुम यहीं रुको, मैं तो जा रहा हूँ। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। यानी कि मोती कहता है तो फिर कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रगेड़ता हूँ, तुम पीछे से रगेड़ो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी और झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। यानी कि वो दोनों सलाह करते हैं कि मैं आगे से मारता हूँ तो पीछे से मार, और अगर मेरे को मारे तो तू उसके पेट में सींग घुसेड़ दियो, और तुझे मारेगा तो मैं उसके पेट में सींग घुसेड़ दूंगा। तो फिर दोनों कहते हैं जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं है। यानी कि जान तो खतरे में है लेकिन कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। अब दोस्तों मल्लयुद्ध क्या होता है? मल्लयुद्ध अगर आप लोगों ने महाभारत देखी हो तो उसमें जो है मल्लयुद्ध होता है जो हम बिना किसी शस्त्र के करते हैं, ठीक है। ज्यों ही हीरा पर झपटता मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा। यानी कि जैसा ही उन्होंने सोचा था वैसा ही किया भी। उसे वह अवसर नहीं देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया, यानी कि सींग घुसा दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने क्या किया, उसे छोड़ दिया। अब दोनों मित्र क्या थे, नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। यानी कि हीरा ने क्या कहा कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना क्या है। अब दोस्तों ये ना मल्लयुद्ध का ही नियम होता है कि अगर कोई इंसान गिर जाता है तो आप उस पर प्रहार नहीं कर सकते। और यही नियम कहाँ होता है, यही नियम युद्ध में भी होता है कि अगर कोई अपोजिट साइड का जो प्लेयर है वो गिर जाता है तो आप उस पर वार नहीं कर सकते हैं। यहाँ सब ढोंग है, बैरी को ऐसे ही मारना चाहिए कि फिर ना उठे। तो यानी कि मोती कहता है कि यहाँ तो ना सब ढोंग है, बैरी को यानी कि अपने दुश्मन को ऐसे ही मारना चाहिए कि वो दोबारा नहीं उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा ने मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी दो ही चार घास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। यानी कि जो हीरा था वो तो बाहर बाउंड्री से पे ही खड़ा था, लेकिन मोती जो था वो कहाँ था, सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। यानी कि वो अब उसने क्या किया, हीरा वैसे तो भाग गया था लेकिन जब उसने देखा कि मोती जो है वो संकट में है तो वो क्या हुआ, वो वापस आ गया। फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे। रखवालों ने भी उसे पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौफ में बंद कर दिए गए। चलिए तो फिर अब चौथा पार्ट शुरू करते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने का एक तिनका भी नहीं मिला। यानी कि दोनों के साथ पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा दिन बीत गया था लेकिन उनको खाने को नहीं मिला था। समझ ही में ना आता था ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े। यानी कि वहाँ पर क्या था, बहुत सारे जानवर थे लेकिन किसी के भी सामने क्या नहीं था, चारा नहीं था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। यानी कि क्या हुआ कि सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे और कई तो इतने कमज़ोर लग रहे थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र
फाटक की ओर टकटकी लगाते देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं दे रहा था। तब दोनों दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती? कभी नहीं। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे मालूम होता तो प्राण निकल रहे हैं। मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं, यानी कि जब खाना नहीं मिलता तो क्या होता है, ऐसा लगता है नहीं हमारी बॉडी में जान ही नहीं है कुछ भी, तो ऐसा ही उन्हें लग रहा था। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय तो निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। तो यानी कि वो हीरा जो है वो मोती से कहता है कि क्या हुआ, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गाड़ दिया और जोर से मारा तो मिट्टी एक चिपट निकल आया, यानी कि जो मिट्टी का एक चिप्पड़ होता है वो निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा और इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें लगाई और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आया। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गई। यानी कि मोती कहता है कि ऐसा जोर मारना भी किस काम का जो कि खुद ही फिर बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन में पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं है। यानी कि फिर हीरा कहता है जान से हाथ धोना पड़ेगा, तो फिर मोती कहता है जान से हाथ धोना पड़ेगा, तो हीरा कहता है कोई परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार पर उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवारों में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगे कि मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहे हों। यानी कि जब उन्हें लगा कि दीवार टूटने लगी है तो फिर वो उस पर ऐसे जोर लगाने लगे जैसे वो किसी दुश्मन से लड़ रहे हों। आखिर कोई 2 घंटे जोर लगाए, जोर आजमाई के बाद दीवार जो है ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। अब दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर भी चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, फिर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। अब देखो सब निकल गए, लेकिन गधे क्या थे, वहीं के वहीं खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए गए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। यानी कि हीरा ने कहा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। तो फिर हीरा कहता है, तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो फिर गधे कहते हैं, हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। यानी कि हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिसका अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता है? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यानी कि अब हीरा कहता है कि तुम्हें बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी शरारत है। तो मोती गर्व से बोलता है कि जिस अपराध के लिए तुम्हें तो बंधन में पड़ना पड़ा, अगर उसी अपराध के लिए मुझे मार पड़ेगी तो फिर क्या हर्ज होता है? अब मेरी इस शरारत से कम 9-10 प्राणियों की जान तो बच ही गई, वे सब तो कम से कम मुझे आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों के वो सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है।
बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। यानी कि अब मोती की बहुत मार पड़ी और उसे क्या गया, उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चार का एक तृण भी ना डाला, यानी कि किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला, यानी कि एक तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियों निकल आई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। एक दिन क्या हुआ, बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जो है वो जमा हो गए और दोनों को निकाला गया। लेकिन लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते, यानी कि वो इतने पतले हो गए थे कि उनको कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली गोदकर मुंशी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, यानी कि दोनों अपने मन में सोचने लगे। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। यानी कि मोती जो है वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक होकर कहता है कि भगवान तो सबके ऊपर दया करते हैं, लेकिन क्या उन्हें हमारे ऊपर दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या नहीं बचाएंगे। अब वह कहता है कि एक बार भगवान ने क्या हमें उस लड़की के रूप में बचाया था, तो क्या अब भगवान हमें बचाने नहीं आएंगे। यह आदमी झूरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ेल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि वह जरा सी भी चाल धीमी होने पर जोर से डंडा जमा देता था। यानी कि बिक जाने के बाद दोनों जो है वो दड़ियल के पास चले गए और दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, यानी कि दोनों बहुत बुरी तरीके से कांप रहे थे। उनके पैर भी नहीं उठ रहे थे, लेकिन अगर जैसे ही वो धीरे चलते, वैसे ही जो उनका नया मालिक था वो उन्हें डंडल मार देता। तो इसलिए वो दोनों बस चले ही जा रहे थे। राह में यानी कि रास्ते में गायें बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बंधक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। यानी कि अब दोनों को रास्ते में गायें बैले सब दिखती हैं, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं कि देखो कैसे स्वार्थी हैं, यूँ नहीं देख रहे कि उनके दो भाई बंदी हुए पड़े हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब होने लगी। अब दोस्तों देखो, जैसे अब हम कहीं दूर जाते हैं तो फिर जब हम वापस घर आते हैं तो जैसे जैसे घर पास आने लगता है तो वैसे वैसे हमारे मन में क्या होती है, खुशी होने लगती है कि चलो अब बस हम घर आ गए। तो ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही उन दोनों के साथ भी हुआ। आहा, यह लो अपनी ही हार आ गया, यानी कि अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर तो हम पुर चलाने आया करते थे, यहाँ कुआं है। यानी कि वो दोनों कहते हैं कि यहाँ जो है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, यानी कि हमारा घर जो है वो नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। यानी कि अब मोती क्या कहता है, इसे मैं मार गिराता हूँ क्योंकि हमारा घर तो आ गया है। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे।
दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। यानी कि जो झूरी है वो क्या कर रहा था, वो अपने गेट पर बैठकर धूप ले रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी गले लगाने लगा। यानी कि वो बैलों को देखते ही दौड़ा और बारी बारी क्या करा, उन्हें गले लगाने लगा। मित्रों की आंखें आनंद से आंसू बहने लगे। यानी कि उनकी आंखों से जो है आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तो फिर जो दड़ियल था उसने कहा, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हुआ चुराए लिए आते हो। तो झूरी कहता है, मैं तो समझा हूँ कि चुरा के लाए हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का अख्तियार नहीं है। यानी कि झूरी कहता है, किसी को भी मेरे बैल जो है वो नीलाम करने का अधिकार नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने लगा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को पीछे हटा दिया। मोती ने पीछे किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दिए जा रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोक के खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। यानी कि अब इसमें क्या हुआ, मोती जो है जब घर आ गया तो उसने क्या किया, उसने उसे सींग मारकर भगा दिया। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम दोनों गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। यानी कि मोती कहता है, हीरा कहता है कि अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं उसे बेमारे नहीं छोड़ता। अब नहीं आएगा, आएगा तो दूर ही से मैं खबर ले लूँगा। देखो कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा ना। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। यानी कि अब मोती कहता है कि हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, क्योंकि हम दोनों जो हैं वो इतने सीधे हैं। वरा देर से नाद में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। यानी कि थोड़ी सी देर के बाद क्या हुआ, उनकी जो नाद थी उसमें खली, भूसा, चोकर, दाना सब भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा होकर दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। यानी कि सारे गांव में उत्सव का सा माहौल हो गया था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। यानी कि उसी समय क्या हुआ, मालकिन आई और दोनों के माथे चूम लिए। यानी कि अब देखो दोस्तों, इस कहानी में हमें एक तो दोस्ती के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला कि अगर दो दोस्त एक दूसरे के साथ हों तो वह किसी भी जंग को जीत सकते हैं। और इस कहानी में हमें यह भी पता चला कि दोनों जो थे वो अपने मालिक के लिए कितने वफादार थे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।